हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग से मिलने जियांग चैंग एंड निया हुसैन गुसू में आया था। तब लंचा को थोड़ा जेलस फील हो रहा था, तो उसने 2 दिन से विंग को अवॉइड किया। अब जब रात को लंचा अपने रूम पे लौटा, उसने देखा कि विंग ऑलरेडी वहाँ पर है। वो बेड पे बैठ के एम्परर स्माइल पी रहा है। जैसे ही लंचा वहाँ पर आया, विंग ने कहा, लंजा तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? ये बोल के विंग बेड पे ही लीन होके सो गया। ये देख के लंजा अपने आप से कह रहा था उसे बेड पे ही बैठना था, क्योंकि विंग को बेड पे देख के लंजा को थोड़ा हॉट फील होने लगा था। तभी विंग एक ग्लास में लंचा के लिए वाइन सर्व किया और कहा, ये लो। अब मुझे ये मत बोलना कि तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे हो। लंजा ने उस वाइन को पी लिया, क्योंकि रूल्स अलग बात है एंड बेड पे विंग वो अलग बात है। बेड पे विंग को देख के लंचा को ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रहा था, तो उसने वाइन को पी लिया। ये देख के विंग ने हंसा। उसने कहा, लांग वांग जी, क्या हुआ था? तुम इतने अपसेट क्यों थे? अब लंचा अपने आप को नहीं रुक पाया, उसने कह दिया। उसने पूछा, तुमने कैसे जाना कि वो वेनलिंग है? ये सुन के विंग को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, हाँ। लंचा ने कहा, उस दिन रोड पे जब हम विलेज से लौट रहे थे, तुमने उस बर्ड को पहचान लिया था ना कि वो वेनलिंग है, तो वो कैसे किया था तुमने? विंग ने कहा, ओह अच्छा, एक्चुअली ये भी मेरा एक स्पेशल स्किल है। अभी हम क्लोज है, तो आई थिंक तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए। मैं कल्टिवेटर्स के कोर्स देख सकता हूँ। ये सुन के लंचा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, रियली? क्या तुम मेरा कोड भी देख सकते हो? विंग ने कहा, हाँ, बहुत ही ब्राइट है। लंचा ने कहा, क्या ये अच्छा है? ये सुन के विंग उठकर खड़ा हुआ, देन लंचा के वेस्ट को पकड़ा और कहा, जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तब ये और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट एंड हस्की था एंड लंचा का नज़र विंग के लिप्स पर था। तभी विंग ने कहा, क्यों? लंचा ने कहा, क्यों क्या? विंग ने कहा, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे? लंचा ने कहा, ओह, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग थे। ये सुन के विंग ने कहा, बस इतना ही? लंचा ने नोट किया, तो विंग ने कहा, और मैं क्या क्या सोच रहा था, और रियल रीज़न क्या निकला कि तुम्हें भीड़ पसंद नहीं। ये सुन के लंचा ने अपनी आंखें बंद किया, देन उसने फिर से आंखें ओपन किया और कहा, मैं उन भीड़ों में से कोई एक नहीं होना चाहता। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया, उसके चीक्स रेड हो गए। उसने कहा, अच्छा, दिन तुम क्या चाहते हो? लंचा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, तुम पहले बोलो। ये सुन के विंग मनी मन में सोच रहा था वो क्या चाहता है। उसे भी पता नहीं, उसे पता नहीं कि वो कैसे आंसर करेगा। विंग ने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं। मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश किया ताकि सब लोग मुझे पसंद करें। कुछ लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग मुझे एडमायर करते हैं एंड कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं। ये सुन के लंचा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। विंग ने कहा, बट कोई भी मुझे एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखता। ना ही मेरी एडॉप्टिव पेरेंट्स, ना ही जियांग चैंग, ना ही जियान यानली और ना ही जूनियर्स, कोई भी नहीं। ये सुन के लंचा फिर से विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, देन मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे बहुत प्यार करे, सबसे ज़्यादा, जिसके लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बनूँ। बस इतना ही। ये सुन के लंचा ने विंग को भी टाइटली पकड़ लिया एंड और भी क्लोज खींच लिया। विंग ने भी लंचा को टाइटली हक कर लिया। देन उसने पूछा, अब तुम बोलो। लंचा ने कहा, मेरा भाई सोचता है कि मैं फील नहीं कर सकता, बट ऐसी बात नहीं है। मैं फील कर सकता हूँ, बट मैं फील करना नहीं चाहता। जब हमारी माँ गुजर गई, ये बोल के लंचा रुक गया। देन उसने डीप ब्रेथ लिया और कहा, उसके बाद मेरे ऊपर फीलिंग्स का कोई असर नहीं पड़ रहा था। विंग ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। ये सुन के लंचा ने कहा, शायद तुम समझ सकते हो, क्योंकि उसे पता है जैसे लंजा फील कर चुका है वैसे विंग भी फील कर चुका है।
उन दोनों का ही पेरेंट्स नहीं है। विंग ने पूछा, दिन तुम कोर बाइंडिंग के बारे में सर्च क्यों कर रहे थे? क्योंकि विंग को पता है कि लंजा कोर बाइंडिंग के बारे में सर्च कर रहा था। लंजा ने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे लगा शायद ये सेफ होगा, गारंटी की तरह। तभी विंग ने कहा, बट लंजा अगर कोर बाइंडिंग हुआ तो तुम फीलिंग्स फील करने लगोगे, सिर्फ खुद का ही नहीं, दूसरों का भी, मेरा मतलब तुम्हारे ऑपोजिट पर्सन का भी। ये सुन के लंजा ने स्मिक किया। विंग ने कहा, लंजा क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो? लंजा ने देखा कि विंग के आईज सॉफ्ट था, उसका लिप्स पर्टेड था। लंजा ने नोट किया और कहा, बहुत। विंग ने अपने लिप को बाइट किया और कहा, बहुत क्या? तुम्हें पसंद नहीं? लंजा ने कहा, बहुत मतलब मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट तुमने ही तो कहा कि बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं। विंग ने कहा, लंजा क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? रुको, एक नहीं 3 सीक्रेट। फर्स्ट, आई लाइक यू टू। सेकेंड, तुम मेरे लिए सिर्फ कोई भी नहीं हो, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। एंड थर्ड, हम मैच है, हमारे कोर्स मैच है। मेरा मतलब, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कोर देख सकता हूँ। वेल, तुम्हारा एंड मेरा कोर एग्जैक्टली सेम है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? विंग ने नोट किया। उसने कहा, हाँ, मैंने जितने भी कल्टीवेटर्स को देखा है उनके कोर्स गोल्डन कोर होते हैं। किसी का ब्राइट होता है, किसी का डल होता है, किसी का लाइटर होता है, किसी का डार्कर होता है, किसी का बिग तो किसी का स्मॉल होता है। इन कोर के मदद से हमें समझ आता है कि वो इंसान कितना पावरफुल है, उनका स्पिरिचुअल पावर कितना है। तुम एंड मैं डिफरेंट है, हमारे कोर्स प्योर है, वाइट लाइट है। जब भी मैं तुम्हारा कोर देखता हूँ मुझे समझ में नहीं आता ये तुम्हारा कोर है या मेरा कोर। लंजा ने कहा, इसका मतलब हम कोर बाइंडिंग कर सकते हैं? विंग ने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ लंजा, बट हो सकता है। लंजा ने कहा, बट तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? विंग ने नोट किया। लंजा ने पूछा, क्या तुम ये चाहते हो? वो विंग के आंसर का वेट कर रहा था। विंग ने कहा, मैंने इसके बारे में तुम्हारे एंसेस्टर्स के मैजिक बुक्स पढ़ा, बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ ये काम कैसा करता है, ऐसे होता कैसे है। आई थिंक हम इसे तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इसके लिए श्योर नहीं हैं। ये सुन के लंजा सोचने लगा, क्या वो इसके लिए श्योर है? क्या वो विंग के साथ इस रास्ते से जाना चाहता है? देन उसने कहा, मैं श्योर हूँ। ये बोल के उसने विंग की तरफ देखा और कहा, और तुम? विंग लंजा की तरह और क्लोज आ गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं कि ये राइट होगा या नहीं, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, मैं ये श्योर हूँ कि मैं ये चाहता हूँ। ये सुन के लंजा बिल्कुल मेल्ट हो गया। एंड देन वो विंग को किस करने लगा। विंग मन ही मन में कह रहा था, मैं इसके लिप्स को बहुत पसंद करता हूँ, आई लव हिज लिप्स। देन उन दोनों ने एक दूसरे का कपड़े उतार दिया एंड अब वो दोनों बेड पे थे। लंजा विंग को किस कर रहा था एंड बाइट कर रहा था एंड विंग बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। धीरे धीरे लंजा विंग के पूरे बॉडी को टच करने लगा। देन उन लोगों ने लव मेकिंग स्टार्ट कर दिया। जब वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, विंग ने कहा, लंजा हम अभी तक मैरिड नहीं है। ये बोल के विंग टीस करने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हारा क्लान रूल्स बहुत ही अच्छे से पढ़ा है एंड वहाँ पे शादी से पहले ये सब करना अलाउड नहीं है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, अच्छा ये बात है? ये बोल के लंजा ने स्माइल किया और कहा, अगर ऐसी बात है क्यों ना तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सुन के विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, सबसे पहली बात, तुम्हें ऐसे लास्टफुली फेस नहीं बनाना चाहिए। सुन के लंजा ने विंग को और भी हार्डली टच किया। विंग ने मौन करते हुए कहा, एंड तुम्हें किस भी नहीं करना चाहिए। लंजा ने नोट किया और कहा, नो किसिंग। ठीक है। ये बोल के उसने विंग को किस किया, जो बहुत ही हॉट था। देन वो विंग को बहुत ही हार्डली टच करने लगा
एंड विंग मोर्निंग करते करते स्वेरिंग भी कर रहा था। तो लंजा ने हंसते हुए कहा, नो स्वेरिंग। अब विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने कहा, इडियट, मुझे टच करो। लंजा ने कहा, नहीं, ये रूल्स के अगेंस्ट है। विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? तो विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम फिर से आईसी इडियट बन गए। ओके, तो सुनो, तुम मुझे इसलिए टच करोगे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर रोज़ टच करो। अब बोलो, तुम मुझे टच नहीं करोगे? ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा और कहा, विंग। देन उसने उसे किस किया एंड उसने कुछ घंटों तक विंग के हर एक विश पूरा किया। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब विंग ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि लंजा उसे ऑलरेडी देख रहा है एंड उन दोनों के बीच में एक वाइट थीन लाइट है क्योंकि उन दोनों का कोर कनेक्ट हो चुका है। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया। विंग सोच रहा था क्या उसे लंजा को बताना चाहिए कि उन दोनों का कोर कनेक्ट हो चुका है। तभी लंजा ने उन दोनों के कोर की तरफ देखा। उसने कहा, ये वाइट है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम ये देख सकते हो अभी? लंजा ने स्माइल किया और मन ही मन में कहा, आई थिंक अब हम दोनों वो भी कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे। विंग ये देख के शॉक्ड हो गया कि वो लंजा के मन की बात सुन सकता है एंड लंजा भी उसके मन की बात सुन सकता है। विंग ने मन ही मन में कहा, वाह, चलो वैसे ही बिना कुछ बोले ही बात करते हैं। लंजा ने मन ही मन में कहा, लास्ट नाइट तुमने जो कुछ भी कहा, क्या तुम उसे मीन करते हो? विंग ने मन ही मन में आंसर दिया, शायद। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लंजा ने फिर से मन ही मन में कहा, वही पार्ट जहाँ पे तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हर रोज़ लैपमेकिंग करूँ। विंग ने मन ही मन में कहा, तुम्हें सिर्फ ये चीज़ याद है? लंजा ने विंडो के बाहर स्काई को देखा और कहा, आज एक नया डे है। विंग ने फिर से मन ही मन में कहा, तुम्हें ऐसे लिटरल नहीं होना चाहिए। लंजा ने मन ही मन में कहा, एंड तुम्हें भी इतना बात नहीं करना चाहिए। दिन वो फिर से विंग के ऊपर आ गया एंड उसे किस किया एंड विंग को बहुत ही अच्छा फील हुआ। अब डिनर टेबल पे सब लोग एक साथ डिनर कर रहे थे। जेबोजू अपने भाई को ध्यान से देख रहा था क्योंकि आज सुबह ही जैंगचन ने कहा कि विभूषण अपने रूम पे नहीं था। इसका मतलब ऑफकोर्स विंग लंजा के रूम पे ही था। एंड अभी डिनर टेबल पे लंजा एंड विंग एक साथ बैठे हैं। उन दोनों को एक साथ देख के जेबोचुन श्योर हो गए कि रात को विंग लंजा के रूम पे ही था। ये देख के जेबोचुन ने स्माइल किया कि फाइनली लंजा अब अकेला नहीं रहा। जब वो दोनों डिनर कर रहे थे, लंजा ने टेबल के नीचे से विंग के हाथ को पकड़ा। ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया कि लंजा ये सब कर रहा है सबके सामने, बट उसने स्माइल भी किया। अब नेक्स्ट डे आफ्टरनून को लंजा एंड विंग लंजा के रूम पे ही थे। तब वहाँ पर जेबोचुन आए। उन्हें पता था कि विंग लंजा के रूम पे ही होगा। जब वो रूम पे आए, उन्होंने देखा कि विंग गुचिन प्ले कर रहा है एंड लंजा बुक पढ़ रहा है। जेबोचुन वहाँ पर गए और कहा, यंग मास्टर वी, कोई आपसे मिलना चाहते हैं। उनके पास आपके लिए एक मैसेज है। विंग ने पूछा, कौन है वो? जेबोचुन ने एक बार अपने भाई की तरफ देखा। देन उसने विंग को कहा, वेनजिंग, वो आपसे अर्जेंटली बात करना चाहता है। ये सुन के विंग को थोड़ा हेजिटेट फील हुआ। उसने कहा, क्या उसने कहा कि किस बारे में? जेबोचुन ने कहा, उन्होंने नहीं कहा, बट उन्हें देख के लग रहा है कि वो परेशान है। ये सुन के विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, चलो लंजा, देखते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहती है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको अब क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ,